सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन जॉब प्राइवेट बैंक में कैसे लगती है। हाउ टू गेट ए जॉब इन ऑपरेशन इन प्राइवेट बैंक। बहुत से लोग पूछते हैं, फ्रेशर्स पूछते हैं, सर अच्छा ये बताइए डायरेक्ट ऑपरेशन जॉब से कैसे करियर स्टार्ट करें। बट बहुत से लोग ये भी पूछते हैं ऑपरेशन जॉब में प्रेशर होता है या नहीं होता, सर टारगेट होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ट्राई करूंगा कि शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें समझा सकूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेशन जॉब कैसे मिलती है प्राइवेट बैंक में आफ्टर बैचलर या फिर मास्टर। बट कैसे स्टार्ट करें सबसे पहले, है ना। तो सिंपल सा टॉपिक है अपना, ऑपरेशन जॉब्स इन प्राइवेट बैंक। थोड़ा मेरा राइटिंग इश्यू हो सकता है, लेकिन हाँ मैं जो इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूँ ना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि डेफिनेटली बहुत काम आने वाली है और आपको ऑपरेशन जॉब भी मिलेगी इससे। रियलिटी है, गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जानेंगे कि ऑपरेशन पोस्ट कौन कौन सी होती है और किस पोस्ट पे हमें मौका मिल सकता है स्टार्टिंग में। ठीक है। और देखिए, ऑपरेशन पोस्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले दो चीज़ों में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कॉरपोरेट कॉरपोरेट प्राइवेट बैंक की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये हमारा कॉरपोरेट एंड ब्रांच ऑपरेशन। कॉरपोरेट बैंकिंग और ब्रांच ऑपरेशंस, ठीक है। ये ब्रांच बैंकिंग में ऑपरेशन होते हैं। ये कॉरपोरेट बैंकिंग प्रॉपर डिजिटल बैंकिंग, सब कुछ डिजिटल होगा और एसी में बैठ के भैया एक अच्छा सा ऑफिस होगा, बहुत सारे लोग होंगे, मतलब काफ़ी 200-300 एम्प्लॉयज़ होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं कम हो सकते हैं, बट हाँ कॉरपोरेट में काफ़ी होते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉरपोरेट बैंकिंग ब्रांच बैंकिंग में। सबसे पहले ये जान लीजिए ऑपरेशन पोस्ट कौन कौन सी होती है। कॉरपोरेट बैंकिंग में सबसे पहले ऑपरेशन पोस्ट जो होती है वो आपकी होती है क्रेडिट मैनेजर की। और भी होती है, मैं आपको बताऊंगा। क्रेडिट मैनेजर मैंने सबसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि एक ऑपरेशन पोस्ट है। सेकंड कौन सी होती है, ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ शॉर्ट में जितना होता है उस पर हम काम करते हैं, वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। सेकंड आपकी होती है केवाईसी एनालिस्ट। थोड़ा मेरा लिखने में मिस्टेक हो सकता है। तीसरा आपकी जो होती है एक केवाईसी एनालिस्ट होती है क्या, एक आपकी होती है आईटी डिपार्टमेंट की भी। वैसे मोस्टली जो प्राइवेट बैंक में आईटी डिपार्टमेंट भी एक आता है उसमें भी होती है। टेक्निकल वेरिफिकेशन की हो गई, टेक्निकल ऑफिसर की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर का थोड़ा काम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ आपका कॉर्पोरेट की मैं आपको बता रहा हूँ। कॉर्पोरेट में आपका फ़ोन बैंकिंग भी आता है, ठीक है। फ़ोन बैंकिंग भी कॉर्पोरेट में आता है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। ये कॉर्पोरेट में आता है। पांचवा कॉर्पोरेट में आपका बीआरएम डिपार्टमेंट। कॉर्पोरेट से मतलब डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग क्या कहना चाहता है कि आपका ओवरऑल डिजिटली काम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो बीआरएम ईआरएम की पोस्ट होती है, इसमें सेल्स भी आपकी होती है इंक्लूड, ठीक है। सेल्स रहता है, बट ये कॉर्पोरेट बैंकिंग में आते हैं क्योंकि इनमें फील्ड विजिट नहीं होता। जिस बैंकिंग में, जिस सेक्टर में आपको फील्ड का काम ना हो, ओवरऑल कॉल पे काम हो, लैपटॉप का काम हो, डिजिटली कोई काम हो, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग जॉब बोलते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में, ठीक है। सिंपल सा। अब इसमें क्रेडिट मैनेजर आपका 100% ऑपरेशन है, केवाईसी एनालिस्ट 100%, टेक्निकल ऑफिसर 100%, फोन बैंकिंग 100% ऑपरेशन, 100% ऑपरेशन जॉब है, ठीक है। सीधा को रिलेट करता है, ऑपरेशन जॉब है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, बीआरएम हो गया, ठीक है, ये समझ लिया हमने। वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर कह लो या इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, बैंक अलग हो सकती है, काम दोनों का सेम ही रहता है, नथिंग इज डिफरेंट। छठा आपका हो गया प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर हो गया। प्रोडक्ट मैनेजर का मोस्टली जो होता है कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब होती है, जिसमें कि वो प्रोडक्ट को होता है ना, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, उसकी पीडीएफ बनाना, अदर काम करना, मीटिंग्स करना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है। ये जितनी मुझे नॉलेज है उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए। जो फ्रेशर्स हैं, जो आप बैचलर मास्टर के बाद ढूंढना चाह रहे हैं, जॉब ऑपरेशन में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लड़कियां हो गई लड़के हो गए, उनको तो जितनी मुझे नॉलेज है उतने ब्रीफ में अगर हम जाएंगे तो भाई साहब 2-3 घंटे का भी लेक्चर कम पड़ जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ब्रांच ऑपरेशंस में आ जाइए। ब्रांच ऑपरेशंस में आपका होता है कस्टमर सर्विस ऑफिसर।
ठीक है। कस्टमर सर्विस ऑफिसर जो होते हैं ये मोस्टली ऑपरेशन जॉब होती है। कस्टमर और सर्विस ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, ठीक है। दूसरा इसमें आपका हो गया केवाईसी एनालिस्ट, इसमें भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा तीसरा ब्रांच ऑपरेशंस में आपके होते ही हैं कस्टमर सर्विस ऑफिसर हो गया, या फिर आपका रिलेशनशिप मैनेजर जो हो गए आरएम। आरएम को भी आपका ऑपरेशंस का काम रहता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब आरएम को ऑपरेशंस का काम क्या क्या रह सकता है मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आरएम को हो सकता है आरटीजीएस का काम दे दें, चेक का काम दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कि कोई कॉलिंग का काम दे दें, ठीक है। तो आरएम का भी एक ऑपरेशन का वर्क रह जाता है, पर ब्रांच ऑपरेशन में मोस्टली कस्टमर सर्विस ऑफिसर बैठते हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन जो कस्टमर विजिट करेगा ना उसके लिए, ठीक है। अब केवाईसी एनालिस्ट होते हैं इसमें आपका, और आपका एक ब्रांच ऑपरेशंस में एक और चीज़ आती है, अभी मुझे इसमें भी एक शायद प्रोडक्ट ऑफिसर कुछ होते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब जॉब कैसे मिले इन सब में, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जॉब के लिए क्या करना होता है, आपको जॉब मिलेगी कैसे। और ऑपरेशंस में ही स्टार्टिंग में मिल सकती है, बट जो ऑपरेशंस में बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब पाना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार ट्राई किया और भी लोगों ने, बट मुझे तो फिर ईआरएम डिपार्टमेंट मिल गया था आईसीआईसी बैंक में, तो वो भी मेरे लिए कॉर्पोरेट बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग में आता था। हाउ टू गेट ए जॉब, ठीक है, हाउ टू गेट ए जॉब। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपना एक रिज्यूमे अच्छा तैयार कीजिए। रिज्यूमे अगर आपका बेस्ट है, रिज्यूमे के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बहुत बार बताए हैं, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब रिज्यूमे, उसके बाद आपको क्या करना है ना, हर ब्रांच बैंक के करियर पोर्टल होते हैं, ठीक है। करियर पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेंट आईडी बनानी होती है। एप्लीकेंट आईडी बना के आप जाइए, विजिट कीजिए पोस्ट या फिर वैकेंसीज पे, फिर जाके आप अप्लाई कर दीजिए। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आप कैसे कर सकते हैं, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कई बार मैंने जिक्र किया है। लिंक्डइन से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिज्यूमे अपना बनाए, वहाँ पे अपलोड कीजिए, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। थर्ड, विजिट नियरेस्ट ब्रांच। नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट ब्रांच आप विजिट करेंगे तो वहाँ के आप बीएम सर से बात कर लीजिए, या फिर डीबीएम से, उनसे कोई करंट वैकेंसी, कोई पोस्ट की कुछ पोस्ट या फिर वैकेंसी आई है वो पूछ लीजिए, वो आपको रेफर कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है, ठीक है, किस तरीके से जॉब पाने का। अब ऑपरेशन में ही कैसे जाए, हमें कैसे पता चलेगा, ये लोग बहुत पूछते हैं। पोस्ट होती हैं आपके, जैसे मैंने आपको ऑपरेशन की पोस्ट कुछ लिख दे रहा हूँ, जितनी मुझे ध्यान है मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ, देखो आप उस पोस्ट के लिए प्रॉपर मतलब इंडिविजुअल अप्लाई कीजिए। केवाईसी एनालिस्ट, ठीक है। और आपका सेकंड हो गया प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया। थर्ड आपका हो गया पीबीओ, फोन बैंकिंग ऑफिसर का, ठीक है। फोर्थ आपका हो गया बीआरएम, ईआरएम। फिफ्थ आपका हो गया सीएसओ, ठीक है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। एक होता है सीआरओ, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, ठीक है। सीएसओ कस्टमर सर्विस, सर्विस समझ गए ना आप, तो वो ऑपरेशंस में आ जाती है। छठा आपका हो गया, एक आपका क्लर्क का भी पोस्ट होता है, ठीक है, आप सब जानते हैं। क्लर्क में भी आपको ब्रांच ऑपरेशंस का काम होता है, सिंपल सा, ठीक है। 7 आपका हो गया टेक्निकल ऑफिसर का, ठीक है। 8th आपकी एक पोस्ट और होती है, वैसे तो बहुत सारी पोस्ट हैं, अगर ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट ही इतना बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा। एक पोस्ट और होती है जिस पे आपको इजीली मिल सकता है काम, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, चलो आगे बात करेंगे, टाइम तो ख़राब नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ये पोस्ट पे आप अप्लाई करिए, ठीक है, तब आपको डायरेक्ट ऑपरेशंस मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ टारगेट और प्रेशर ऑपरेशंस के, ठीक है। टारगेट प्रेशर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं प्रेशर नहीं है,
बट प्रेशर है, यहाँ पे मैं लिखूंगा यस, प्रेशर है और 100% प्रेशर है, बट जो सेल्स में फील्ड में होता है ना, इतना नहीं है। उसका कितना होगा, उसका 50 to 60% होगा, अगर हम मैथमेटिक्स के उसमें फॉर्मूलाज में बात करें तो। ठीक है, टारगेट टारगेट रहता है, सपोज कीजिए कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको 100 फाइल्स का पर डे काम आया, 100 चेक का आया, आरटीजीएस का आया, या फिर अदर कोई 100 काम आ गया, तो आपके जो टीम लीडर होंगे, जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे, वो आप पे प्रेशर डालेंगे, भैया 100 की 100 हेमंत ये फाइल्स हमें क्लियर चाहिए। ठीक है, क्लियर चाहिए। अब चाहे वो जैसे क्रेडिट मैनेजर को ले लीजिए, क्रेडिट मैनेजर हो गए, ऑफिसर हो गए, इनके पास अप्रूवल के लिए फाइल्स आती हैं, लोन अप्रूवल के लिए फाइल्स आती है, किसके लिए, लोन अप्रूवल्स के लिए। ठीक है, अब रोड अप्रूवल्स के लिए आती हैं, जैसे 100 फाइल्स आई, तो इनके टीम लीडर इनको बोलेंगे भाई साहब 100 की 100 आज करके जाओ। ठीक है, बट इसमें से कुछ 70 हो पाती हैं, 80 हो पाती हैं, तो इसमें भी टारगेट प्रेशर होता है। अब टाइमिंग क्या होती है, 9 AM to 7 PM वैसे लिखते हैं, बट 8 भी बज सकते हैं। सिंपल सा बता रहा हूँ, जो रियलिटी है वो 9 भी बज सकते हैं। क्लोजिंग के टाइम पे भैया 10 या फिर 11 भी बज जाते हैं, क्लोजिंग जब होती है, मतलब साल का जब एंड होता है। तो टारगेट प्रेशर यहाँ भी काफ़ी है। ठीक है, यहाँ भी हाई लेवल का ही होता है, बट ये जो होता है, ये सब टारगेट प्रेशर आपका एक होता है डिजिटली होता है, ये कॉर्पोरेट में है, मतलब फील्ड में नहीं भागना। ये प्रेशर जो होता है ना, मेंटली भी होता है, डिजिटली पूरा, कि आप कंप्यूटर पे काम करेंगे। अब इसके लिए क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको चांस है कि ऑपरेशन में आपको मिले। डायरेक्ट बच्चे बोलते हैं सर हमने बीए किया है, बीएससी किया है, बीबी किया है, बीकॉम किया है। मैंने कहा आपने कुछ भी किया हो, आपके पास सर्टिफिकेट्स कितने हैं, अदर अचीवमेंट कितनी है। एक्सेल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का, ये इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर लें, डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड सर्टिफिकेट, आप किसी एडवांस कोई, अगर आप एडवांस एक्सेल करना चाहें, अदर कोई कॉर्पोरेट बैंकिंग का कोर्स करना चाहें, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन आप कोई कोर्स कर लीजिए, ट्रेनिंग शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेनिंग कर लीजिए। कोर्स जो होता है ना आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग का, कॉर्पोरेट बैंकिंग का कोर्स होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट बैंकिंग का कोर्स का अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट, तो आपके पास चांस है, ठीक है, कि 100% आपके ऑपरेशन जॉब मिलेगी। सैलरी कुछ लोग पूछते हैं, तो सैलरी का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सैलरी हमेशा कम ज़्यादा 18,000 से स्टार्ट हो जाती है, और लिमिट तो वैसे कुछ नहीं होती है, बट हाँ 18,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, स्टार्टिंग में 25,000 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड पोस्ट। ठीक है, तो ये थी ऑपरेशन जॉब के लिए, कैसे ऑपरेशन जॉब लगती है। ऑपरेशन जॉब लिंक्डइन से अप्लाई कीजिए, बट उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट, जैसे एक्सेल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का आपने कॉर्पोरेट बैंकिंग का कोर्स कर लिया, फिर आपकी जो भी बैचलर मास्टर डिग्री की है उसकी पूरी वैल्यू होगी। बट जब एडवांस आपके पास सर्टिफिकेट या कोई अचीवमेंट होती है, तब बैंक आपको, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी सेक्टर, बीएफएसआई सेक्टर आपको ऑपरेशंस की जॉब में लेते हैं। जैसे कि मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग है, एक्सेल्स का है, और मेरे पास तो बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, बहुत सारे, मतलब मैं जो हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था। यूट्यूब के कुछ सर्टिफिकेट हैं, कुछ अलग हैं, बैंक के हैं, एनबीएफसी बीएफएसआई के हैं, और आपका एडटेक के हैं। तब जाके मुझे ऑपरेशंस जॉब मिलती हैं, वो मुझे सब शो करना होता है उनके करियर पोर्टल पे, पीडीएफ बना के भेजनी होती है मेल पे, तब जाके ऑपरेशन जॉब आपको मिलती है। बट एक और जाते जाते कहना चाहूँगा, खाली बैठने से अच्छा कुछ करिए, ताकि कुछ एक्सपीरियंस और सैलरी आए, अपने पैरों पे आप खड़े हुए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, और अपने आप को, अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरीज है कमेंट में डाल दीजिए, जब मैं फ्री हूँगा रिप्लाई दूंगा, और आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।